संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। मेरे दोस्त, संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मीट अप फोर्स के वेबिनार को लेकर के, और अपनी दिल की गहराइयों से आप सभी मेहमानों का, सभी पार्टिसिपेंट का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मीट अप फोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन के अंदर पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। मेरे दोस्त, आप इस वक्त इंडिया की सबसे नंबर 1 टीम, सबसे सफल टीम के वेबिनार में कनेक्टेड हैं, और आप सब लोगों ने लाइव देख लिया होगा कि विद इन मिनट्स यहाँ पर हाउसफुल हो जाता है। साथियों, मैं आपको अवगत करा दूं कि ये सेशन हाउसफुल होने के बाद आप अपने अपने अपलाइनर्स या इंट्रोड्यूसर जिन्होंने आपको ये वेबिनार का लिंक दिया है, आपके कुछ साथी अगर आउट ऑफ वेबिनार हैं तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके यूट्यूब का लाइव लिंक ले सकते हैं। साथियों मेरे दोस्त, अभी तक ना सिर्फ हजारों बल्कि लाखों लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। इसके साथ साथ ना सिर्फ उनके लाइफ में बदलाव आया है बल्कि उनके साथ में आए हुए लोगों की लाइफ में भी बदलाव आया है। क्योंकि मेरे दोस्त, जिस प्रोजेक्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सपना नहीं होगा जो हमारा अपना नहीं होगा इस मीट अप फोर्स प्रोजेक्ट के अंदर। मेरे दोस्त, क्योंकि 21वीं सदी का सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाला ये बिजनेस है। साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का, जितने भी फैमिली मेंबर्स ऑफ द मीटअप फोर्स कनेक्टेड है राइट नाउ, एवं जितने भी न्यू पर्सन्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी से मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोगों की बदौलत यहाँ पर इस वेबिनार के अंदर 4 चांद लगते हैं। प्रत्येक दिन लगातार हाउसफुल हो जाता है विद इन अ मिनट, और बहुत सारे लोग मेरे दोस्त अभी मीटिंग में हैं तो उनके लिए यूट्यूब का लिंक लाइव है। चलिए, समय की विशेष महत्वता को समझते हुए आज के बहुत ही जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेटर को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ 2 शब्द हो जाए मेरे दोस्त, कि जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। मेरे दोस्त, जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। मेरे दोस्त, आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव आएगा हम सबके जीवन के अंदर। मेरे दोस्त, इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हर गरीब परिवार में, मेरे दोस्त, हर गरीब परिवार में एक ऐसा सदस्य जरूर होता है जो उस परिवार को गरीबी से निकालकर, उभार कर हाई क्लास फैमिली में बदल सकता है। और आपकी फैमिली में आप जानते हैं वो इंसान कौन है? निश्चित रूप से वो इंसान कोई और नहीं मेरे दोस्त, आप ही हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आज के जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेटर को यहाँ पर हम सब लोग मिलकर के सादर आमंत्रित करना चाहेंगे। बहुत ही जबरदस्त आज प्लान प्रेजेंटेशन हम लोगों के बीच में होने जा रहा है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे दोस्त, जितने भी लोग वेबिनार के अंदर कनेक्टेड हैं, मैं 100% नहीं बल्कि 1001% कह सकता हूं कि आप अगर 45 से 50 मिनट पूरी शिद्दत इबादत के साथ इस वेबिनार के अंदर कनेक्टेड रहे, अंतरात्मा तन मन से मेरे दोस्त, तो आपकी लाइफ में बदलाव लाने से कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती। तो आज के जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेटर को सादर आमंत्रित करते हैं हम सब लोग मिलकर के इस मंच पर। नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर सौरभ सुमन सर। मिस्टर सौरभ सुमन सर, मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, कंटिन्यू। दोस्तों नमस्कार।
जूम मीटिंग में आए हुए सभी सदस्यों का हार्दिक दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग अब अगर बात करें कि जिंदगी बदलने की, तो आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी बदलने वाला कौन है? हम लोग स्वयं। अगर हम लोग खुद चाहेंगे तो हम लोग अपनी जिंदगी को बदल करके बहुत अच्छे जगह पे ले जा सकते हैं। अगर हम लोग नहीं चाहेंगे तो आपकी जिंदगी कभी कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है उस बहाव की तरफ, जब जैसे नदी बहती है। दोस्तों, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना आपका काम है, उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना आपका काम है। दोस्तों, आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं इस वेबिनार में, दोस्तों ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर आप इसे पकड़ने का प्रयास करें, इसे समझने का प्रयास करें। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ सुमन है, मैं देवघर झारखंड का रहने वाला हूँ। दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, अपने सपनों को साकार करना है, तो दोस्तों खुद पर भरोसा रखना जरूरी है और अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना जरूरी है। अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं, नीचा नजर आएगा। दोस्तों, मैं तो समझता हूँ अभी के समय में अगर सबसे बड़ा मोटिवेशन है तो वो है पैसा। यकीनन पैसा सर्वोपरि नहीं है, लेकिन पैसा हम लोगों के जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। दोस्तों, हम लोगों का जीवन काल जो होता है, चाहे वो बचपन से बुढ़ापे तक हो, पूरा जीवन काल तक हम लोग को सीखते रहना चाहिए और सीखना ही पड़ता है। ना चाहते हुए भी सीखना पड़ता है। और जो व्यक्ति पूरे जीवन काल सीखने का प्रयास करते हैं, वो ऊंचाई ऊंचाई और ऊंचाई तक जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। दोस्तों, दुनिया में सीखने की कोई सीमा नहीं होती, सीखने का कोई उम्र नहीं होता। शायद आपने पिछली जिंदगी में बहुत सारे काम किए होंगे, कहीं पर आपने लाभ लिया होगा, कहीं नुकसान लिया होगा। हो सकता है आपने पूरे लाइफ स्ट्रगल में भी बिता दिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं हो पाई। दोस्तों, आज आपके लिए मौका है इस कॉन्सेप्ट को समझने का, सीखने का। अगर इसे अच्छी तरीके से हम लोग समझ जाते हैं, सीख लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा और यहाँ से आपका जो जीवन है, आपका जो जीवन स्तर है, आपके जो फैमिली का जीवन स्तर है, उसे आप ऊपर ले जा पाएंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं एक ऐसे दुनिया के बारे में। परिचय होगा हमारा एक ऐसे दुनिया से जो बहुत दिनों तक अनछुआ रहा, हम लोगों से दूर रहा। वो दुनिया है क्रिप्टो करेंसी का। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया आए हुए तो लगभग 13 साल हो गया है, लेकिन बहुत लोगों को, यानी खुद अगर मैं अपनी बात कहूँ तो 2020 से पहले मैं इस क्षेत्र को नहीं जानता था, क्योंकि कभी किसी ने बताया नहीं, ना ही मुझे ऐसा लगा कि इस क्षेत्र को सीखना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा शब्द हमारे कानों तक नहीं आया से हमारी लाइफ में इस क्षेत्र ने एंट्री की है। दोस्तों, मैं यकीन के साथ बताऊं कि मैं अपने जीवन में दूसरा क्षेत्र अब चुनना नहीं चाहता। क्यों नहीं चुनना चाहता? क्योंकि मुझे पता है कि ये क्षेत्र करोड़ों अरबों का क्षेत्र है। मुझे पैसे चाहिए और क्रिप्टो करेंसी से खास इस दुनिया में कोई पैसा नहीं दे सकता। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी क्या है? बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो आज पहली बार जुड़े होंगे, क्योंकि दोस्तों वेबिनार तो 1000 का सीट होता है। इसमें 1000 का सीट 8:30 में फुल हो चुका था। जैसा कि अनुराग सर बता रहे थे कि आप अपने अपलाइन से संपर्क करें। यूट्यूब लाइव भी आपके पास आ जाता है लिंक, उसमें आप लोग देखें और वहां भी 1000 से ज्यादा लोग हो जाते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, एक आभासी मुद्रा है। ये किसी देश की करेंसी नहीं होती, ये स्वतंत्र मुद्रा कहलाता है। ये डिसेंट्रलाइज होता है। यानी डिसेंट्रलाइज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, हम चूंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं, आईएनआर का इस्तेमाल करते हैं। यानी इंडियन रुपीज जो है वो एक सेंट्रलाइज करेंसी है, क्योंकि उसका जो रेट है वो निहित है,
और वो कहीं ना कहीं एक जगह से ऑपरेट होता है, उसे कभी भी बदला जा सकता है, कभी भी चेंज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को कभी भी बंद या बदला नहीं जा सकता है। दोस्तों, दुनिया का जो पहला क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम है बिटकॉइन, जिसको हम लोग बीटीसी के नाम से जानते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म है बीटीसी। दोस्तों, संतोषी नागामोटो नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने पहली बार क्रिप्टो करेंसी का निर्माण किया और हम लोग के सामने मार्केट में उसे डिसेंट्रलाइज किया। और उस वक्त अगर बात करें, सेंट्रलाइज हुआ था, लगभग 5 से 6 रुपए का रेट हुआ करता था, और वो समय था 2009। दोस्तों, 2009 से आज का जो सफर है, यानी 13 साल का सफर इस क्रिप्टो करेंसी ने कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 13 साल का इतिहास पलट करके देखेंगे तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि एक बिटकॉइन जो 6 रुपए से स्टार्ट होता है और लगभग अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो 3 लाख गुना बढ़ चुका है। दोस्तों, आज हमारे पास, हमारे आसपास कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जो इतना लाख गुना बढ़ा बढ़ा हो, इंक्रीज हुआ हो। चाहे वो जमीन हो, चाहे कोई भी चीज हो, इतना ज्यादा गुना नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? और आखिर क्रिप्टो करेंसी में इतना ज्यादा लोगों ने विश्वास क्यों दिखा दिया? दोस्तों, अगर इसे हम लोग समझ पाएंगे तो शायद यहाँ पे बहुत बड़ा काम हम लोग कर पाएंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर बिटकॉइन यानी बीटीसी 2009 में 6 रुपए से लेकर के आज 2022 में लगभग 20 लाख के आसपास है, तो इसका रीजन क्या है? आखिर लोगों ने इतना भरोसा क्यों दिखा दिया कि एक करेंसी के लिए उन्होंने 20 लाख रुपया, जिस करेंसी को हम लोग 6 रुपए में खरीदा करते थे, उसे 20 लाख रुपए में हम लोग खरीद रहे हैं। दोस्तों, वो भरोसा बिटकॉइन पे नहीं, बल्कि बिटकॉइन पर चलने वाला, जो बिटकॉइन जिस पर चलता है, जिस टेक्नोलॉजी पर रन करता है, उस पर लोगों का भरोसा है। उसका नाम है ब्लॉकचेन। दोस्तों, ब्लॉकचेन है क्या? मैंने पहले ही कहा, क्रिप्टो करेंसी पर ना तो किसी देश का अधिकार है, ना किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है, ना किसी संस्था विशेष का अधिकार है। और ये एक डिजिटल करेंसी होने की वजह से इसे कभी भी हम लोग टच नहीं कर पाएंगे, कभी फिजिकली हमारे हाथ नहीं आएगा। कभी भी अगर लेन देन करना होगा तो वो डिजिटली ही करना होगा, यानी तो वो डिजिटल रूप में ही हमारे मोबाइल में या हमारे सिस्टम में मौजूद रहेगा। लेकिन दोस्तों, जब फिजिकल मेरे पास आ नहीं रहा है, डिजिटल सिर्फ दिख रहा है, उसके लिए हम लोग करोड़ों करोड़ों रुपए लगा देते हैं। आखिर किसके भरोसे? अगर वो उड़ गया, मिट गया, तो क्या होगा? दोस्तों, ये यकीन है लोगों को कि वो कभी भी उड़ नहीं सकता, मिट नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक खाता बही कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक लेजर कहते हैं। ये हिसाब किताब रखने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। जैसे हम लोग पहले हिसाब किताब करने के लिए रजिस्टर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वहां पे डाटा हमारा सुरक्षित नहीं रहता था। फट जाने पे, जुआ खा गया, जल गया, गल गया, जिससे हमारा डाटा खत्म हो जाता था। उसके बाद दुनिया अपग्रेड हुई, हम लोग भी अपग्रेड हुए, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे। तब जब हम लोग डाटा को इसमें स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में डाटा रहता है, लेकिन अगर हार्ड डिस्क भी करप्ट हो गया या कोई उठा के लेके चला गया तो मेरा डाटा खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ गया जो किसी भी डाटा को फिजिकली धरती पर रखता ही नहीं है, ये इंटरनेट पे ही स्टोर रखता है। और मैं आपको बताऊं, ये दुनिया का सबसे सेफ प्रणाली है, क्योंकि इससे कभी भी किसी भी डाटा की हैकिंग करना संभव नहीं है। दोस्तों, मैंने क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन को आपको, ब्लॉकचेन की परिभाषा को आपको बताया है बहुत ही छोटे रूप में। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, आप गूगल से संपर्क कर सकते हैं। गूगल पर आप जाएंगे, आपको सारा चीज मिलेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में बहुत जल्द, बहुत तरीके से इन करने वाला है। हमारी सरकारी योजनाओं में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने भी लगा है। बैंकिंग प्रणाली सिस्टम में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होने जा रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी भी हमारे आसपास में दिखेंगी। तो पहले से जानेंगे, इससे पहले रूबरू हो चुके होंगे, तो शायद आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम लोग के लिए कुछ नया नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो कुछ चीजें इसकी ऐसी है जो बहुत ही खास है।
जैसे ये 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है, यानी ये 100% पारदर्शिता के साथ काम करता है। यहाँ पर जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो P2P होगा। ये P2P जो ट्रांजैक्शन होता है, इसके वजह से ही ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि P2P कहने का मतलब हुआ पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन। यानी अगर हम लोग किसी भी डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर मैंने भेजा आपने पाया, तो हम दोनों के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग इंडियन आईएनआर को अगर हम भेजते हैं, कैश नहीं देना है किसी को, 10,000 रुपया अगर किसी को देना है, कैश नहीं देना है, तो हम लोग कैसे देंगे? गूगल पे, फोन पे या बैंक के माध्यम से देंगे। तो हम लोग देने वाले को पता होता है, पाने वाले को पता होता है, लेकिन बीच में एक थर्ड पार्टी है जिसको हम लोग बैंक बोलते हैं। अगर बैंक इसे चाहेगा तो रोक भी सकता है, बैंक चाहेगा तो इसे फास्ट भी कर सकता है, रद्द कर सकता है, सफल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हम लोग उसी के भरोसे वो ट्रांजेक्शन करते हैं। लेकिन जब ब्लॉकचेन पर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, तो वो पर्सन टू पर्सन होता है, यानी मैंने भेजने वाला अगर मैं हूँ, पाने वाले आप हो, तो हम दोनों के बीच में कोई भी मीडिएटर, कोई भी दलाल नहीं होगा। यही कारण है कि जब एक बार मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया तो आपके पास जाएगा। दोस्तों, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज होता है और ब्लॉकचेन पर जब कोई भी डाटा अपलोड किया जाता है तो उसे विड्रॉ या मिटाया नहीं जा सकता है। उसे अगर कुछ गलत भी हो गया, अगर आपको उसे फिर से सुधार करके देना है, तो फिर से सुधार करके फिर से अपलोड होगा, ना कि उसे निकाल करके विड्रॉ करके हम लोग सुधार सकेंगे। यहाँ पर हमेशा नया डाटा डिप्लॉय किया जाता है। दोस्तों, इसे चूंकि कभी भी हैक नहीं किया जा सकता है, दुनिया का कोई भी हैकर्स ब्लॉकचेन से किसी भी डाटा को हैक नहीं कर सकता, इसलिए ये दुनिया का सबसे सेफ प्रणाली माना जाता है। यही कारण है पूरी दुनिया का सरकार इस पर भरोसा कर रही है, और लोगों ने भी इतना भरोसा किया कि एक बिटकॉइन को 6 रुपया से लेकर के 18 लाख, 20 लाख या 50 लाख तक ले जाने के लिए हम लोग उसी टेक्नोलॉजी को आधार बनाते हैं। दोस्तों, हमें चूंकि हम लोग अपने कॉन्सेप्ट में क्रिप्टो करेंसी की अर्निंग करते हैं, दोस्तों दुनिया में हजारों क्रिप्टो करेंसी है और सभी ब्लॉकचेन पे रन करता है। हम लोग जिस करेंसी के पर काम करेंगे उसका नाम है डाई। डाई ही लेना है, डाई ही देना है, यानी डाई की ही अर्निंग करेंगे हम लोग। यहाँ पे इंडियन आईएनआर नहीं कमाएंगे, आईएनआर को कन्वर्ट करके हम लोग लाएंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में हम लोग को क्रिप्टो करेंसी की ही लेन देन करना है, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ब्लॉकचेन पर आधारित है। यही कारण है मैंने ब्लॉकचेन की परिभाषा आपके सामने रखा। अगर दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप ब्लॉकचेन को समझ लेंगे अच्छी तरीके से, तो शायद खुद से ज्यादा भरोसा ब्लॉकचेन पे होगा, क्योंकि दुनिया में मैं और आप रहें या ना रहें, ब्लॉकचेन पे जो डाटा अपलोड हो गया वो दुनिया में कभी भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, यानी कभी भी मिटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी हम लोगों ने सुना। दोस्तों, हम लोग आज जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, और यकीन मानिए दोस्त, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है आने वाले 6 महीने या साल भर में। दोस्तों, जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं उसका नाम है मेटाफोर्स सिस्टम। सिस्टम इसलिए मैं हम लोगों ने लगा रखा है क्योंकि ये, इसकी जो परिभाषा है कुछ इस तरह है: नो कंपनी, नो ऑनर, नो एमडी, सीएमडी, नो एडमिन। दोस्तों, ये आपने बार बार सुना होगा कि फोर्स में ना तो कोई कंपनी होगा, ना कोई ऑनर होगा, ना कोई एमडी सीएमडी है, ना ही कोई एडमिन। आखिर ये चलता कैसे है, और ऐसा हम लोगों ने क्यों बोला कि यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है और कोई एडमिन नहीं है, कोई मालिक नहीं है? दोस्तों, बनाने वाले का नाम है मिस्टर लाल। ये रसिया के रहने वाले हैं, ये प्रोग्रामर हैं यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में भी बहुत कई साल अपना योगदान दे चुके हैं ये, इसलिए बहुत बड़े ये सॉफ्टवेयर निर्माता है। दोस्तों, इन्होंने एक मैट्रिक्स प्लान का निर्माण किया, एक सिस्टम का निर्माण किया, और उसे जो रन कराने का तरीका चुना वो बेहद खास है। इन्होंने इसे करेंसी के ब्लॉकचेन पे ही डिप्लॉय कर दिया। जैसे ही मिस्टर लाडो ने फोर्स को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया, वैसे ही, क्योंकि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है यानी विकेंद्रीकृत है, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है, उसी तरीके से फोर्स को जैसे ही डिप्लॉय किया गया, अब फोर्स पर ना तो किसी एक व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष का अधिकार रहा, ये भी डिसेंट्रलाइज हो गया,
और अब ये कभी भी बंद नहीं होगा। यानी हम और आप काम करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम और आप यहाँ ज़िंदगी इस धरती पर रहें या ना रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सिस्टम अब लाइफ़ टाइम तक ब्लॉकचेन पे रहेगा। दोस्तों, जैसे ही मिस्टर लाडो ने ब्लॉकचेन को डिप्लॉय किया, यानी ये डिसेंट्रलाइज़ हुआ, उसी समय हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ना तो कोई कंपनी रहा, ना कोई ओनर रहा, ना कोई एमडी सीएमडी रहा, ना कोई हेर-फेर करने के लिए एडमिट पावर रहा। दोस्तों, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पे काम कर रहे हैं, यही नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसका जो पिछला इतिहास है, कई लोगों के लिए अच्छा रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए बुरा रहा है। अभी अगर आप मार्केट में जाएँगे, तो जैसे ही आप बोलेंगे हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, तो शायद वो आपको अच्छे निगाहों से नहीं देखते। वो उसका रीज़न सिर्फ़ एक ही है, अच्छे निगाहों से नहीं देखने का। ऐसा नहीं है कि सब ऐसा करते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो पिछले सिस्टम में कहीं न कहीं ठगे जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ज़माना बदल चुका है, टेक्नोलॉज़ी भरा ज़माना आ गया है और अब इसे समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम लोग जब भी किसी के पास जाते हैं या आप अगर इस सिस्टम में आज पहली बार प्लान देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप आगे क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सिस्टम को ज़रूर समझिए क्योंकि ये नए ज़माने का नया नेटवर्क मार्केटिंग का तरीका है। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर कोई भी हमें तेल, साबुन, चाय पत्ती या नॉनी जूस या कोई फूड सप्लीमेंट हमें बेचना नहीं है। यहाँ पर जो भी काम करेंगे हम लोग, वो डिजिटल तौर पे ही करेंगे, डिजिटल तरीके से ही करेंगे। यहाँ पे जो भी हमें मिलेगा, वो डिजिटली ही मिलेगा, जो भी हम लोग देंगे, वो डिजिटली ही देंगे। फिजिकल यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग कहने का मतलब है यहाँ पर कोई भी ह्यूमन बॉडी हिसाब किताब करने के लिए नहीं बैठा है, कोई व्यक्ति विशेष या कोई संस्था विशेष हमारा हिसाब किताब नहीं करता है। हमारा जो हिसाब किताब होता है, हमारा जो एनालिसिस होता है, वो ब्लॉकचेन से होता है और ब्लॉकचेन में क्लोजिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमेशा 1 सेकंड के अंदर ही हिसाब किताब हो जाता है। यही कारण है यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होगा और क्लोजिंग नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो पे आउट मिलेगा, वो इंस्टेंट मिलेगा। इंस्टेंट पे आउट होगा यानी तुरंत। हम लोग आईडी लगाएँगे, मे बी हो सकता है वो 30 सेकंड तक घूमता रहे, लेकिन हमें जो पे आउट मिलेगा, वो 1 से 2 सेकंड के अंदर हमारे वॉलेट में आ जाएगा। उसे कोई भी रोक नहीं सकता क्योंकि वो सीधे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है और ब्लॉकचेन से ही ट्रांज़ैक्शन होता है। यानी एक बार अगर क्लिक हो गया, तो जहाँ जाना है वहाँ जा कर के ही रुकेगा। वो कहीं इधर-उधर नहीं, ना तो रुक सकता है, ना इधर-उधर जा सकता है। उसे जहाँ पे सिस्टम बोल रहा है जाने के लिए, वहीं पे जाएगा और तुरंत मिलेगा। और तुरंत के साथ-साथ अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इसे समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे 100% पे आउट। दोस्तों, 100% पे आउट कहने का मतलब है, अगर हम लोग ₹100 का बिज़नेस करेंगे, तो ₹100 हमें आप में ही यानी टीम में ही बच जाएगा। दोस्तों, मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने काम किया, यानी प्रोडक्ट मार्केटिंग में, वहाँ पर अगर ₹100 की का हिसाब-किताब देखा जाए, तो बहुत ज़्यादा मैं एनालिसिस नहीं करना चाहता, लेकिन 30% से ज़्यादा वो बाँट नहीं सकता, वो भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। और प्लस अगर प्रोडक्ट भी जोड़ दिया जाए इसमें, क्योंकि वो भी हम ही लोगों को मिलता है, तो वो भी 30% से ज़्यादा का नहीं होता और 40% कंपनी का मालिक ले लेता है, कंपनी चलाने के नाम पे, सॉफ्टवेयर चलाने के नाम पे। दोस्तों, इस 30% में टॉप टू बॉटम बाँटा जाता है। यही कारण है दोस्तों, वहाँ पर कुछ लोगों ने तो करोड़ों बनाए, लेकिन कुछ लोग अपना पेट्रोल तक नहीं भरा पाए। दोस्तों, यहाँ पर 100 का 100% पे आउट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा फंड हमारे पास आ जाता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग काम क्यों करते हैं? निश्चित तौर पे आपके पास कोई ना कोई ट्रेडिशनल, बहुत सारे लोगों के पास ट्रेडिशनल वर्क भी होगा। वहाँ पर हम लोग कमा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग इसमें बेरोज़गार भी हो सकते हैं, यानी जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, वो फुल टाइम नेटवर्क करते हैं। दोस्तों, कोई होंगे जो सर्विसमैन होंगे, जो पार्ट टाइम करते हैं, कोई होंगे जो बिज़नेसमैन होंगे, कोई अपना अलग बिज़नेस भी करते होंगे फिज़िकल और वो भी पार्ट टाइम करते हैं। दोस्तों, ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा बाध्यता को लेकर के नहीं चलना पड़ता।
यहाँ पे आप बहुत ही सरलता से आप बिजनेस कर सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर प्रत्येक लोग बहुत आसानी से बिजनेस कर रहे हैं और बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। चूंकि यहाँ पे फिजिकल कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचना, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके का समस्या पैदा नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले किसी भी वर्कर को दो ही चीज चाहिए। पहला, एक अच्छा कॉन्सेप्ट जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज है, कभी भी बंद नहीं होगा। आप काम करो या ना करो, मैं काम करूं ना करूं, या दुनिया में कोई करे ना करे, ये कॉन्सेप्ट बंद नहीं होने वाला। दोस्तों, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। और दूसरा, 100% पे आउट। जिस चीज के लिए हम लोग काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, और यहाँ पे 100% पे आउट है। यही कारण है कि इससे बेहतर कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता है। और मैं आपको बताऊं दोस्त, यकीन मानिए, नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ने ये सोचा नहीं था, ये कल्पना नहीं किया था कि 100% भी बांटा जा सकता है। लेकिन लाडो सर ने ही ये लोगों को बताया कि यहाँ पे 100% बांटा जा सकता है, और उन्होंने बांट के दिखाया। यही कारण है दोस्तों, यहाँ पर कोई मालिक नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पे कोई भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं कर सकता। 100% पे आउट टीम में बंटने की वजह से फोर्स के पास एक भी पैसा नहीं जाएगा, यानी एक भी परसेंट वहां पे पैसा जमा नहीं होगा। और जब पैसा जमा नहीं होगा तो कभी भी घोटाला का संभावना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी हेर हेर फेर का संभावना नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरीके का यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें काम करने के लिए हमें वॉलेट की आवश्यकता होगी। क्योंकि दोस्तों, हम लोग भारत में रहते हैं, आईएनआर कमाते हैं, यानी हम अपने कमाए हुए धनराशि को रखने के लिए बैंक में खाता खोलते हैं। वो अपनी मर्जी होती है किस बैंक में खाता खोलना है। उसी तरीके से फोर्स के पास अपना कोई भी वॉलेट नहीं है। यही कारण है हम लोगों को प्ले स्टोर से वॉलेट डाउनलोड करना होता है। ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, इस तरह का और भी वॉलेट है। आप किसी भी वॉलेट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी में भी फोर्स का एक आईडी रन करा सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस वॉलेट को, इस क्रिप्टो वॉलेट को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और एक अकाउंट बनाना है आपको, अकाउंट क्रिएट करते समय 12 वर्ड का प्राइवेट की आएगा। और वो 12 वर्ड के प्राइवेट की के लिए आपके लिए ये नोटिस है कि आपको कभी भी इसे खोना नहीं है, यानी इसे फिजिकल भी मोबाइल से बाहर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं, मोबाइल चोरी हो गया या कहीं गिर गया, तो शायद आपका पूरा जो वॉलेट है वो वॉलेट खो जाएगा, फिर आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, इसे फिजिकल रूप में भी रजिस्टर पे लिख करके रखिए, या तो फिर कहीं अगर आप टेक्नोलॉजी में ज्यादा माहिर हैं तो आप कहीं सेव करके रखिए, लेकिन रखिए अलग जरूर, जब अगर मोबाइल खो भी गया तो भी हमें मिल सके। और दूसरा नोटिफिकेशन है, ये किसी के साथ भी शेयर ना करें, चाहे आपकी अपलाइन ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आपकी अपलाइन भी आपसे वो प्राइवेट की लेते हैं, जब तक आप उनके साथ अच्छा व्यवहार है आपका, तो शायद आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। लेकिन जैसे ही व्यवहार खराब होगा तो हो सकता है आपके साथ धोखा हो जाए। इसलिए आपको अब किसी को भी, यानी थर्ड पार्टी किसी को भी प्राइवेट की शेयर नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ पे जिस करेंसी पर काम करेंगे उसका नाम है डाई। डाई एक स्टेबल करेंसी है, दुनिया में ये 12वें स्थान पे आता है, यानी हजारों क्रिप्टो करेंसी मैंने बताया है। ये अगर रैंकिंग में देखा जाए तो 12वां या 13वां नंबर पे आता है मार्केट वैल्यू के अनुसार से। और ये एक स्टेबल करेंसी होने की वजह से इसे डॉलर के रूप में यूज किया जाता है। इसका जो रेट होगा वो 80 से लेकर के 85 रुपए के आसपास ही अप डाउन होता रहेगा। यही कारण है कि यहाँ पर कभी भी रेट की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो प्रभावित नहीं होता। दोस्तों, इसके साथ साथ हमें मैटिक की आवश्यकता होगी। मैटिक की आवश्यकता इसलिए होगी क्योंकि हम लोग डाई का तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, लेकिन हम लोग जिस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, जिस ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, उसका नाम है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पे काम कर रहे हैं, और पॉलीगॉन पर काम करने के लिए हमें उसे कुछ ना कुछ नेटवर्क चार्ज देना होगा, जो हम लोग मैटिक के रूप में देते हैं। और पॉलीगॉन दुनिया का सबसे अच्छा ब्लॉकचेन है जहां पर नेटवर्क चार्ज के नाम पे बहुत कम पैसा लगता है, यानी कि बहुत सेंट में मैटिक करता है। अगर आप पूरा का पूरा अगर 12 स्लॉट भी कर लें तो शायद एक मैटिक या आधा मैटिक का भी जरूरत आपको ना पड़े। दोस्तों, पॉलीगॉन पे होने की वजह से मैटिक
रखना अनिवार्य है। अगर हम लोग मैट्रिक नहीं रखेंगे तो हम लोग के पास चाहे 10 डाई रहे या 1000 डाई रहे या लाख डाई रहे, हम लोग उसका ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये हमें परचेज करना है, लेना है और अपने वॉलेट में रखना है। दोस्तों ये जो वॉलेट है ये आपका है, इस पर फोर्स का कोई अधिकार नहीं है, ना ही किसी का अधिकार है। वो आप इकलौते इंसान हैं जिस पर आपके वॉलेट का अधिकार है। दोस्तों हमें ज्वाइन करने के लिए 5 डाई की आवश्यकता होगी प्लस 2 मैटिक की आवश्यकता होगी। मैटिक इतना नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने वॉलेट में मैटिक रखना है। लगभग 500 से 600 रुपया अगर INR की बात करें तो लगाएंगे तो हम लोग फोर्स में काम करने के लिए साथ हो सकते हैं। दोस्तों ये 600 का प्लान ना समझें, 600 से लेकर के ये 16 लाख का प्लान है। कैसे है ये हम लोग आगे समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम लोग आईडी लगाएंगे, हमारे सामने एक प्रोग्राम रन करेगा जिसका नाम है क्लासिक। और क्लासिक में 2 तरीके का डायग्राम काम करता है। पहला होता है S6 और दूसरा होता है S3। दोस्तों इसे आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं, ये जो डाई और मैट्रिक है ये आप लेंगे कहाँ से, मिलेगा कहाँ से? दोस्तों इसके लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर ऐप है, जैसे बाइनेंस है। अगर आप बाइनेंस पे ही काम करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंजर है और वहां पे जितना भी ब्लॉकचेन है सभी सपोर्टेबल होता है, जिसकी वजह से वहां से काम करने में आपको आसानी होगी। और बाइनेंस पे काम करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड से वहां पे KYC करना पड़ेगा। आधे घंटे के अंदर आपका KYC कंप्लीट हो जाता है और आप उसमें खरीदने बेचने के लिए लीगल हो जाते हैं और वहां से खरीद सकते हैं। या फिर आपको जो व्यक्ति गए हैं बोलने के लिए, जोड़ने के लिए, बताने के लिए, उनसे भी आप लेकर के इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट से आप लेंगे वो चूंकि उनका अर्निंग किया हुआ है, इसलिए मार्केट में जो रेट है वो रेट आप उन्हें दे दें और उनसे भी आप परचेज कर सकते हैं। चलिए जैसे ही आईडी लगेगी हमारे सामने जो क्लासिक प्रोग्राम है वहां पे 2 तरीके का डायग्राम काम करेगा, एक S6 दूसरा S3। S6 कहने का मतलब है स्लॉट के नीचे 6 गोले, S3 कहने का मतलब है स्लॉट के नीचे 3 गोले। दोस्तों यहाँ पर जो 6 गोले हैं ये गोला भरेगा कैसे? यहाँ पर सेल जो मैं खुद काम करूंगा उससे, जो हमारा डाउन लाइन होगा उससे, प्लस अप लाइन से भी मेरा ये गोला भरेगा और प्लस क्रॉस लाइन से भी ये गोला भरेगा। यही कारण है कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अप लाइन से भी स्पिल ओवर मिलता है, यानी यहाँ पर किसी के भी काम करने से आपको आपका गोला भर सकता है। यानी यहाँ पे आपके काम करने से पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा में आपको अप लाइन या क्रॉस लाइन से भी इनकम आएगा। यानी बहुत सारी आइडिया आप ऐसा देख पाएंगे जहां पर उन्होंने कोई काम नहीं किया लेकिन फिर भी उनके गोले भरे और पैसे मिले। लेकिन दोस्तों इसका कोई भी जो प्रमोशन है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये 100% वर्किंग है। चाहे आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन वर्क करते हैं तभी आपको पैसे आते हैं। किसी को भी इस नॉन वर्किंग शब्द से भ्रमित नहीं करना है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये प्योर वर्किंग प्लान है। चलिए दोस्तों S3 की बात करें तो यहाँ पे 3 गोले हैं, यानी यहाँ पे ये प्योर वर्किंग होगा। यहाँ पे सेल्फ और हमारे द्वारा बनाया गया डाउन लाइन यानी टीम से ही हमारा इनकम होगा। यहाँ पर अप लाइन या क्रॉस लाइन का कोई योगदान नहीं रहेगा। दोस्तों रेस 6 की बात करें तो 2 ही डायग्राम है और इसको अगर समझ लेते हैं तो प्लान बहुत आसानी से समझ जाएंगे। चाहे किसी के काम करने से ये गोला भरे, पहला और दूसरा भरेगा, पैसा नहीं मिलेगा, ये अपलाइन या क्रॉस लाइन को चला जाएगा, क्योंकि अगर आपको आता है तो आपका भी जाएगा। और जैसे ही तीसरा गोला भरेगा आपको 100% मिल जाएगा। इस स्लॉट का जो भी वैल्यू होगा वो 100% मिलेगा। जैसे चौथा भरेगा फिर से 100% मिलेगा, पांचवा भरेगा फिर से 100% मिलेगा और छठा भरेगा तो अप लाइन को चला जाएगा। अप लाइन कहने का मतलब जिन्होंने आपको सिस्टम में लाया है। यानी 6 का प्रोग्राम यही है, 6 गोले में पहला और दूसरा भरेगा, पैसा नहीं आएगा, तीसरा चौथा पांचवा से आएगा और छठा अपलाइन को चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं S3 की तरफ, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ और डाउन लाइन से ही ये गोला भरेगा। दोस्तों जैसे ही पहला गोला भरेगा हमें 100% मिल जाएगा, दूसरा गोला भरेगा फिर से 100% मिल जाएगा और तीसरा गोला भरेगा तो अप लाइन को चला जाएगा जिन्होंने आपको सिस्टम में लाया है और फिर से ये खाली हो जाएगा। दोस्तों ये जो खाली होने वाला प्रक्रिया है, चाहे S6 हो या S3 हो, एक बार जब पूरा सर्कल
फिल हो जाता है तो फिर खाली हो जाता है, फिर भरता है, फिर खाली होता है, फिर भरता है। ये अनंत टाइम तक होता है दोस्तों। किसी भी स्लॉट को लेने के लिए एक ही बार पैसा पे करना होता है। चलिए दोस्तों, S6 के प्रोग्राम में 6 गोले होते हैं। पहला दूसरा भरेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा से मिलेगा, छठा अपलाइन को चला जाता है। बहुत आसान है। S3 में 3 गोले होते हैं, पहला और दूसरा से पैसा आएगा, तीसरा अपलाइन को चला जाएगा। दोस्तों, जैसे ही हमारी ज्वाइनिंग होगी, हमारा पहला स्लॉट जिसका वैल्यू 5 डाई है, ये जीवन भर के लिए परचेज हो जाए, यानी लाइफ टाइम के लिए। दोस्तों, ये जो पहला स्लॉट है वो S6 प्रोग्राम का है, यानी स्लॉट के नीचे 6 गोले होंगे। मैंने बताया 6 गोले वाले में खुद सेल, डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन किसी के भी काम करने से गोला भरेगा, पहला दूसरा पैसा नहीं मिलेगा, तीसरा जैसे ही भरेगा इसका 100% मिल जाएगा, यानी 5। जैसे ही चौथा गोला भरेगा फिर से 5, पांचवा गोला भरेगा फिर से 5, और छठा गोला जैसे भरेगा ये 5 डाई चला जाएगा अपलाइन को, यानी 6 गोले भर जाएंगे। और ये सिस्टम के अनुसार से जो सबसे अच्छा पार्ट है वो फिर से खाली हो जाएगा, फिर से भरने के लिए तैयार हो जाएगा। ये जो मैंने $5 लगाया है, 5 डाई लगाया, वो जिंदगी में एक ही बार लगाना है दोस्तों। फिर से ये गोला भरेगा, पहला दूसरा पैसा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा से मिलेगा, यानी छठा अपलाइन को जाएगा, यानी हर रिसाइकल में 3 गुना पैसा हमें मिलता रहेगा। दोस्तों, ये यहाँ का पहला स्लॉट है, और चूंकि ये एक स्लॉट का बिजनेस नहीं है, ये टोटल यहाँ पे 12 स्लॉट है, और प्रत्येक स्लॉट पहले से दुगना हो जाता है। यानी पहला 5 है तो दूसरा 10 का है, तीसरा 20 का है, चौथा 40 का है, पांचवा 80 का है, छठा 160 का है। यानी दूसरा स्लॉट भी S6 का होगा, यानी स्लॉट के नीचे 6 गोले होंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें 2 तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चाहे तो खुद से पैसा लगा करके नेक्स्ट स्लॉट हम परचेज कर ले, या तो सिस्टम के अनुसार से आगे बढ़ना है तो यहाँ पर पहला रिसाइकल में 3 गुना पैसा हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, पहला जो पैसा है वो हमारे वॉलेट में चला जाएगा, सीधा वॉलेट में चला जाएगा, और सिस्टम के अनुसार से जब ये दूसरा पैसा आएगा ये होल्ड हो जाएगा, और जैसे ही ये तीसरा पैसा आएगा ये दोनों मिला के इसका वैल्यू 10 डाई होता है, और ये सिस्टम ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही ये अपग्रेड होगा यह स्लॉट भी भरने के लिए तैयार हो जाएगा, और जिस तरह से आपका ऑटो अपग्रेड हुआ आपके डाउनलाइन का भी अपग्रेड होगा, आपके अपलाइन का दूसरा टीम भी, यानी जिसको क्रॉस लाइन बोलते हैं, उसका भी अपग्रेड होगा। किसी के भी काम करने से, चूंकि S6 प्रोग्राम है, किसी के भी काम करने से भरेगा, पहला दूसरा भरेगा, पैसा नहीं मिलेगा, जैसे ही तीसरा चौथा पांचवा गोला भरेगा आपको 10 10 10, क्योंकि इस स्लॉट का वैल्यू 10 है, और यहाँ पे जिस स्लॉट में ये गोला भरेगा उस स्लॉट का 100% मिलना है, इसलिए यहाँ पे 10 10 10 यानी 30 डाई हमें मिल जाएगा। और जैसे ही छठा गोला भरेगा ये अप लाइन को चला जाएगा, और फिर से खाली हो जाएगा, फिर से भरेगा, और लाइफ टाइम तक ये भरने और खाली होने का प्रक्रिया जारी रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर $10 तो आपके वॉलेट में चला जाएगा, लेकिन ये जो 20 है इससे आपका नेक्स्ट स्लॉट परचेज हो जाएगा, और जो तीसरा स्लॉट है वो S3 का होगा, यानी यहाँ पर 3 गोले होंगे। और मैंने बताया कि S3 में क्योंकि ये प्योर वर्किंग प्लान है, यानी अपलाइन से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, यानी सेल्फ और डाउनलाइन से ही हमारा इसमें गोला भरेगा। जैसे ही पहला गोला भरेगा 100% यानी $20 मिल जाएगा, जैसे दूसरा गोला भरेगा फिर से 20 डाई मिलेगा, और तीसरा अपलाइन को चला जाएगा जिन्होंने आपको सिस्टम में लाया है, और फिर ये खाली हो जाएगा। यानी यहाँ पर टोटल पहला बार $40 मिलेगा, और जैसे ही 40 मिलेगा ये होल्ड होते हुए चौथा स्लॉट अपग्रेड कर देगा। यहाँ पर दोस्तों एक बार यानी पहली बार जो पैसे मिलेंगे वो नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करने में चला जाएगा, और उसके बाद लाइफ टाइम तक आप पैसा लेते रहे, हर एक रिसाइकल में 2 गुना। दोस्तों, उसी तरीके से चौथा स्लॉट भी S6 का है, और यहाँ पर भी 3 गोले से पैसे आएंगे, यानी 40 40 40 आएंगे, और एक 40 तो आपके वॉलेट में चला जाएगा,
और 40-40 80 से ये नेक्स्ट स्लॉट परचेज हो जाएगा और यहाँ पर पांचवा भी S6 होगा और छठा S3 होगा। यानी पहला दूसरा यानी प्रत्येक तीसरा जो स्लॉट होगा वो S3 का होगा। पहला S6, दूसरा S6, तीसरा S3, फिर चौथा S6, पांचवा S6 और छठा S3। इसी तरीके से सातवां स्लॉट जिसका वैल्यू 320 होगा, आठवां स्लॉट जिसका वैल्यू 640 होगा, नौवां स्लॉट जिसका वैल्यू 1280 होगा, 10वां स्लॉट जिसका वैल्यू 2560 होगा, 11वां स्लॉट जिसका वैल्यू 5120 होगा और लास्ट में 12वां स्लॉट जिसका वैल्यू 10,240 डाई होगा। दोस्तों 1 मिनट का मैं समय चाहूंगा। दोस्तों लाइन पे बरकरार रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर जिस तरह मैंने बताया छठा S3 होगा, उसी तरह सातवां S6 होगा, आठवां S6 होगा, नौवां S3 होगा, 10वां S6 का प्रोग्राम होगा, 11वां भी S6 का प्रोग्राम होगा और 12वां S3 का प्रोग्राम होगा। दोस्तों इससे ही स्लॉट अपग्रेड होना है। अपग्रेड होते 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 हम लोग को 12वें स्लॉट तक पहुंचना है। दोस्तों 12 स्लॉट तक हर कोई पहुंचेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, चाहे कोई फास्ट पहुंचेगा चाहे कोई लेट से पहुंचेगा, लेकिन पहुंचना जरूर है। दोस्तों यहाँ पर क्योंकि ये S3 का प्रोग्राम है, स्लॉट के नीचे 3 गोले होंगे। जैसे ही पहला गोला भरेगा आपको 100% यानी अगर इसका वैल्यू लगाया जाए इंडियन INR में तो लगभग 8.5 लाख, 8 से 8.5 लाख होता है। यानी जैसे ही पहला गोला भरेगा 8 लाख आपके वॉलेट में आ जाएगा, दूसरा गोला भरेगा फिर से 8 लाख आ जाएगा, तीसरा गोला भरेगा अपलाइन को चला जाएगा और यह स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे 13वां स्लॉट नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो ऑटो अपग्रेड का सिस्टम था वो नहीं होगा, यानी ये दोनों जो पैसे आएंगे वो आपके वॉलेट में आ जाएंगे। दोस्तों हमें एक स्लॉट से लेकर के 12 स्लॉट तक पहुंचना है। दोस्तों प्रत्येक स्लॉट डबल होने की वजह से चूंकि ये 8 का है तो टोटल 11 स्लॉट 8 लाख का है, यानी टोटल 16 लाख मैंने लिखा था, 16 से 17 लाख का ये पूरा स्लॉट है। दोस्तों एक बार अगर हम लोग इसे खरीद लेते हैं तो फिर जिंदगी में इस स्लॉट के लिए कभी भी पैसा हमें पे नहीं करना पड़ेगा और जीवन भर हजारों बार रिसाइकल करके हम लोग इसमें पैसा कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं इसे भली भांति मैं समझा पाने में आपको सफल रहा होऊंगा और आप समझ भी पाए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं अब। दोस्तों मेटाफोर्स जो सिस्टम है वो बहुत बड़ा सिस्टम बनने जा रहा है, यानी आने वाले 3 से 4 महीनों के भीतर ही ये एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जो मार्केट में पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम आपको देखने के लिए नजर नहीं मिलेगा, ये देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे मल्टीपर्पस प्लेटफॉर्म ये है। यहाँ पर जो मैंने अभी बताया वो एक मैट्रिक्स प्लान है और ये यहाँ का सबसे छोटा प्लान है, यानी छोटा प्रोजेक्ट है। दोस्तों इसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट ऐड होने वाला है और बहुत सारा प्रोजेक्ट ऐड हो भी चुका है। दोस्तों हम लोग आते हैं NFT प्रोग्राम की ओर, जहां पर हम लोगों को कुछ रॉयल्टी इनकम भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले ही बोला 100% का पे आउट, यानी जितना लगाया उतना तो मिल गया। तो फिर ये NFT में अगर 1 रुपया भी मिलता है एक्स्ट्रा तो वो मिलेगा काम से। दोस्तों यहाँ पर 2 प्रोग्राम है, S6 और S3। दोस्तों S6 में 6 गोले होते हैं और S3 में 3 गोले होते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला और दूसरा से पैसा नहीं आता है, तीसरा चौथा पांचवा से आता है और छठा अपलाइन को चला जाता है। यहाँ पहला दूसरा से आता है, छठा तीसरा अपलाइन को चला जाता है। लेकिन दोस्तों अगर 1 नंबर आईडी की बात करें तो यहाँ पर अपलाइन कौन है? 1 नंबर आईडी का अपलाइन कोई नहीं है और क्रॉस लाइन भी कोई नहीं है। यही कारण है कि नियमतः यह पैसा यहीं पर रहना चाहिए था। तो लाडो सर ने बोला
कि ये नियंत्रण मेरे पास रहना चाहिए था, लेकिन पूरी कम्युनिटी अगर 3 गोले से पैसा लेगी S6 में, तो मैं 6 गोले से क्यों लूं? मैं भी 3 गोले से लूंगा और 3 गोले का पैसा एक अलग प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया और ये 1 नंबर आईडी का अपलाइन कहलाएगा। दोस्तों, ये जैसे ही पहला, ये सिर्फ 1 नंबर आईडी की बात कर रहा हूं और नीचे कोई भी आईडी होगा उसका इससे कोई सरोकार नहीं है। 1 नंबर आईडी में जैसे ही पहला गोला भरेगा, यह पैसा प्रोडक्ट फंड में चला जाएगा। दूसरा गोला भरेगा, ये भी पैसा प्रोडक्ट फंड में चला जाएगा और रिसाइकल वाला पैसा भी प्रोडक्ट फंड में चल जाएगा। फिर खाली होगा, फिर पहला दूसरा का पैसा प्रोडक्ट फंड में जाएगा, और छठा गोला का पैसा प्रोडक्ट फंड में जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पहला दूसरा तो 1 नंबर आईडी को मिलेगा, लेकिन जैसे ही रिसाइकल का पैसा होगा, रिसाइकल होगा, वो प्रोडक्ट फंड में चल जाएगा और इस तरह यहाँ पर एक बहुत बड़ा फंड जमा हो जाएगा और प्रत्येक महीने जमा होगा और वहां से लाडो सर सभी को एक रॉयल्टी इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये रॉयल्टी इनकम वही लोग ले पाएंगे जो मिनिमम 6 स्लॉट आप लिए होंगे, वही इसमें एलिजिबल होंगे। यानी इसमें कुछ परसेंट के हिसाब से होगा, यानी 6 स्लॉट वाले होंगे उनके लिए टोटल अमाउंट का, टोटल प्रोडक्ट फंड का 10% निकाला जाएगा और जितने 6 स्लॉट वाले हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। साथ में 11%, 12%, इस तरह करते हुए 25% 12वें स्लॉट वाले को मिलेगा। यानी एक स्लैब बना हुआ है, उस स्लैब से प्रोडक्ट फंड से में जितना भी पैसा जमा होगा उस स्लैब का पैसा निकलेगा और उस, यानी वर्तमान में 6 स्लॉट 7 स्लॉट जिसका भी निकलेगा, उस जितना भी लोग होंगे सभी को बराबर बांट दिया जाएगा। चाहे ये पैसा 1 रुपया हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, ये कहीं ना कहीं, ये इसके लिए हम लोगों ने मेहनत नहीं किया, इसके लिए लाडो सर का मेहरबानी है कि वो हमें दे रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 100% से प्लस पे आउट हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये तो NFT था, यानी यहाँ पे कुछ रॉयल्टी इनकम भी हमें मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आगे का जो प्रोजेक्ट है उस पर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट आने वाला है, इसके बाद जो मैंने क्लासिक प्रोग्राम बोला, इसके बाद बुस्ट प्रोग्राम भी आएगा और यहाँ पर हमें एक कॉइन मिलेगा जिसको फोर्स कॉइन के नाम से ये जाना जाएगा और वो कॉइन ही हम लोग के लिए बहुत बेहतर साबित होगा क्योंकि वहां पर स्टेकिंग प्रोग्राम भी आने वाला है और ये बहुत जल्द हमारे बीच में, हमारे सिस्टम में ऐड होने वाला है। और जैसे ही स्टेकिंग प्रोग्राम हमारे बीच आ जाएगा, आप समझ लें कि अगर जिन जिन भी लीडर्स का कम्युनिटी बना हुआ रहेगा वो शायद बैठे बैठे भी करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि आपने जो इधर मेहनत किया उसका तो 100% ले लिया, लेकिन लाडो सर जब कोई कॉइन लाएंगे उसके लिए लाडो सर को कोई कम्युनिटी निर्माण नहीं करना, क्योंकि उनका ऑलरेडी 20 लाख का कम्युनिटी है। और दोस्तों, जब आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर 20 लाख की कम्युनिटी होगी तो किसी भी करेंसी को फर्स्ट से अर्श तक जाने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, ये था हमारा प्लान। लेकिन दोस्तों, आज मैं चाहता हूं, समय है 5 से 10 मिनट, अब मैं प्लानिंग पर बात करूं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर मैं करोड़पति कब बनूं? तो दोस्तों, इसका एक ही जवाब है कि आपका स्पीड क्या है, आपने काम को किस तरीके से स्टार्ट किया है। दोस्तों, अभी यहाँ पर मौजूद 1000 लोग हैं, अगर 1000 लोगों को 2 लाख रुपया करके दे दिया जाए और सभी को बोला जाए आप जाइए राशन पानी का दुकान खोल लीजिए, यानी किराना दुकान खोल लीजिए, जनरल स्टोर खोल लीजिए। दोस्तों, सभी का अमाउंट एक है और सभी लोग एक ही दुकान खोलेंगे तो क्या सभी बराबर पैसे कमाएंगे? पता चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग पुराने ढर्रे पे काम करेंगे, बहुत सारे लोग स्मार्ट तरीके से काम करेंगे। तो जो जितनी स्मार्ट तरीके से काम करेगा, जो जितना ज्यादा दिमाग लगाएगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर कोई भी अमूमन हम लोगों से पूछा जाए कि कितने स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए, तो हम लोगों का ये सलाह होता है कि अगर आप सक्षम हैं तो मिनिमम 6 स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे ही पैसे से पहले से दूसरा स्लॉट अपग्रेड होता है, दूसरा से तीसरा अपग्रेड होता है। जब मेरे पास होगा तो मैं अगर पहले ले लूंगा तो जो अपग्रेड वाला जो पैसा है वो तो मेरे वॉलेट में आएगा, वो तो कहीं जाना नहीं है, वो तो मेरा ही पैसा से अपग्रेड हो रहा था और वो अगर मेरा पहले से ही स्लॉट लिया हुआ है तो मेरे ही पास रहेगा। यानी अगर मैं बात करूं पहला, दोस्तों इसे गौर से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत 2-3 चीज आपको क्लियर होगा। फिर से प्लान रिन्यू होगा।
आपको ये समझ में आएगा कि अगर हम लोग अपलाइन और डाउनलाइन यानी 3 को छोड़ दें, खुद से काम करें तो मुझे कितना पैसा आ सकता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। दोस्तों पहला 5 डाई का, दूसरा 10, तीसरा 20, चौथा 40, पांचवा 80, 160। सभी को पता है पहला S6 होगा, दूसरा भी S6 होगा, तीसरा S3 होगा, चौथा S6 होगा, पांचवा S6 होगा और छठा S3 होगा। यानी कहने का अर्थ है कि पहले में 6 गोले होंगे, दूसरे में भी 6 गोले होंगे, तीसरे में 3 गोले होंगे, पांचवें में भी 6 गोले होंगे और छठे में 3 गोले होंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना चाहता हूं कि अगर 5 व्यक्ति का ज्वाइनिंग लगाऊं तो मुझे कितने पैसे आएंगे। दोस्तों यहाँ पर टोटल अगर बात करें तो आपका 315 डाई लगेगा, यानी अगर इंडियन INR की बात करें तो लगभग ये अमाउंट 26 से 27 हजार के बीच आता है। दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। दोस्तों हमें पांच आदमी का ज्वाइनिंग लगा करके हमें देखना है कि हमें कितना बेनिफिट होगा। दोस्तों इसमें ना तो अपलाइन का कोई सहयोग है, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन में दिखा रहा हूं, ना तो हमारे टीम का कोई सहयोग है। हम लोग खुद के काम से क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर जैसे ही पहला व्यक्ति आएगा उसे भी मैं 6 से आया तो उसे भी मैं 6 से लाऊंगा, मेरा पहला गोला भर जाए। दोस्तों जैसे ही पहला गोला भरेगा, हम सभी को पता है कि S6 में पहले गोले से पैसा नहीं आता है, इसमें भी नहीं आता, यानी 0 0। जैसे S3 का पहला गोला भरा, यहाँ से पैसे आ जाएंगे क्योंकि इस दोनों से पैसे आते हैं 20। जैसे ही चौथा S6 का प्रोग्राम है, नहीं आएगा, 0। पांचवें से भी नहीं आएगा, 0। और छठे से क्योंकि S3 का प्रोग्राम है इसलिए 160, यानी 180 डाई हमें मिल जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने बिजनेस कितने का किया, 315 डाई मैंने सामने वाले का लगाया और 180 मेरा इनकम हो गया पहले आदमी से। जैसे ही दूसरा व्यक्ति आएगा ये दूसरा गोला फिल हो जाएगा। दोस्तों सभी को पता है S6 प्रोग्राम में पहला दूसरा से पैसा नहीं आता है, इसलिए पहला दूसरा से पैसा नहीं आएगा, तीसरा से पैसा आएगा, चौथा और पांचवा से भी पैसा नहीं आएगा और छठा से पैसा आ जाएगा, यानी 160, यानी 180 हमें मिल जाएगा खुद के वॉलेट में। और यहां पर भी बिजनेस हम लोगों ने किया $315 का। दोस्तों जैसे ही तीसरा व्यक्ति आएगा इस गोले को फिल करेगा। दोस्तों सभी को पता है इस तीनों से पैसा आता है, इसलिए पहले से पैसा आएगा 5, दूसरे से पैसा आएगा 10, तीसरा रिसाइकल हो जाएगा, चला जाएगा और ये खाली हो जाएगा, यानी स्लॉट नया हो जाएगा, नहीं मिलेगा। चौथा से आएगा 40, पांचवा से आएगा 80 और छठा से रिसाइकल हो जाएगा और ये खाली हो जाएगा, यानी हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। और यहां पर अगर हम जोड़ेंगे 135, $135 हमें मिल जाएगा। और $135 जो मुझे मिला, इसके लिए भी मैंने बिजनेस किया था 1315, यानी 315 डाई का। दोस्तों जैसे ही चौथा गोला भरेगा, दोस्तों वो भरेगा कहाँ पे, यहाँ पे डायग्राम भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे नहीं भरेगा दोस्तों, यहाँ पे भरेगा S3 में सीरियल होगा। दोस्तों सभी को पता है इस तीनों से पैसा आना है, ये 3 गोले से पैसा आना है, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा और इससे भी आएगा। यानी यहाँ पर एक जादू भी होगा दोस्तों, उसको हम लोग देख पाएंगे। हम लोग कहते हैं कि 100% पे आउट। दोस्तों 315 डॉलर आप ही को आ जाएगा, क्योंकि 315 मैंने किसी को लगवाया था, यानी चौथे आदमी से 100% पे आउट आपको मिल जाएगा। दोस्तों जैसे ही पांचवा व्यक्ति आएगा इस स्लॉट, इस गोले को भरेगा और यहां से भी
टोटल पैसे आपके वॉलेट में आ जाएंगे। यानी 315 का 315 का बिजनेस किया मैंने और 315 हमारे वॉलेट में आ जाएगा। छठी की बात करें तो रिसाइकल होकर के फिर से खाली होगा। अगर हम लोग 5 लोगों का अगर एनालिसिस करेंगे दोस्तों, इसे आप जोड़ेंगे तो 1575 डाई का डॉलर का मैंने बिजनेस किया और 1125 डाई यानी डॉलर हम लोगों की अर्निंग हुई। यानी इसे अगर आप इंडियन आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे 1,33,000 रुपए का हम लोगों ने बिजनेस किया लगभग, और लगभग 94,000 का हमें इनकम होगा। दोस्तों 1,33,000 मैं लगभग बोल रहा हूं कि में अगर 94,000 का मेरा इनकम होगा तो सोच सकते हैं दोस्तों ये 70% से प्लस है। कौन ऐसा बिजनेस है जो आपको 70% से ऊपर आपको पैसे देता है? दोस्तों यकीन मानिए यहाँ पर लाइफ चेंज हो सकता है, जिंदगी बदल सकता है अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझे। क्योंकि दोस्तों बिना मेहनत के फल तो कहीं नहीं मिलता, बिना मेहनत के कहीं फल नहीं मिलता, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है दोस्तों, किसी का भी पन्ना उल्टा के देख लें जो आदमी सक्सेस हुए हैं, बिना मेहनत के नहीं हुआ है, नहीं हुए सक्सेस। दोस्तों ये मेरा प्लान के साथ प्लानिंग में था। क्योंकि दोस्तों आप अगर ज्यादा से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास ज्यादा है तो ज्यादा से स्टार्ट करें। यानी 7 स्लॉट से स्टार्ट करें, 8 स्लॉट से स्टार्ट करें, 12 स्लॉट से स्टार्ट करें। अगर आपके पास उतना नहीं है तो 6 को 5 बना सकते हैं, 5 को 4 बना सकते हैं, 4 को 3 बना सकते हैं, पैसा आधा होता चला जाएगा। दोस्तों इस बिजनेस में 2 ही ट्रिक्स है। पहला है बड़ा स्लॉट और दूसरा है जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम आपको स्पॉन्सर करना है। यानी यही 2 ट्रिक्स आपको करोड़पति बनाएगा। और यही दोस्तों जितने भी बड़े लोग हैं, जिन्होंने भी ज्यादा इनकम किया है, यही 2 ट्रिक्स उन्होंने अपनाया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्लान खत्म होता है। एक कविता के साथ मैं आपको छोड़ जाऊंगा, फिर कल मिलूंगा। नदी सा चल सरोवर सा रुक नहीं, नदी सा चल सरोवर सा रुक नहीं, अपनी ख्वाहिशों को सीमित कर नहीं। यानी अपने सपनों को छोटा नहीं करना है, यानी अपनी ख्वाहिशों को सीमित कर नहीं, अपनी ख्वाहिशों के परिंदों की उड़ान बाकी है, क्या फिक्र अभी पूरा जहान बाकी है। तेरे सब्र का इम्तिहान, तेरे सब्र का इम्तिहान बहुत चलेंगे, तेरी खामोशियों से, तेरी खामोशियों को तेरी कमजोरी समझेंगे, अभी खामोशियों के पीछे की ज्वाला बाकी है, क्या फिक्र तुझे अभी पूरा जहां बाकी है। बिना मेहनत के मिलती नहीं सफलता किसी को, बिना मेहनत के, बिना मेहनत के मिलती नहीं सफलता किसी को। अंदर से ज्वाला बाहर से शीतल है, अंदर से ज्वाला बाहर से शीतल है, अभी सोने को कुंदन बनना बाकी है, क्या फिक्र तुझे अभी पूरा जहां बाकी है। जो सोच लिया तूने, जो सोच लिया तूने समझो पा लिया, जो सोच लिया तूने समझो पा लिया, और सफलता की ओर, सफलता की ओर तूने कदम बढ़ा दिया, सफलता की ओर तूने कदम बढ़ा लिया, अभी सफलता का शीर्ष झुकना बाकी है, क्या फिक्र तुझे अभी पूरा जहान बाकी है। दोस्तों इसी पंक्ति के साथ मैं आपसे विदा लूंगा और इस मीटिंग को भी अंतिम दौर पे ले जाऊंगा। दोस्तों फिर कल मिलते हैं इस सेम लिंक पे, सेम समय पे और सेम लोगों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय मेटाफोर्स।